IMF के इसरार पर हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन टैक्स आयद करने पर गौर। आलमी इदारों से कर्ज का हुसूल आसान हो जाएगा। पेट्रोल पर आयद लेवी 60 से बढ़ाकर 100 रुपए करने पर सोच विचार। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडास खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। इज्जत पर गर्दन कटवा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उस मौक़िफ़ पर खड़ा हूं। अगर मुझ पर प्रॉक्सी का इल्जाम लगाएंगे तो सबूत भी देने पड़ेंगे। गलती पर किसी से भी माफी मांगनी पड़ी तो सरेआम मांग लूंगा। शुक्र अदा कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिला। एक ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश हो रहा हूं। फैसल वावडा की निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में नए तरामीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्करा। जजों को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया गया कि आप पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। जस्टिस अजहर मिनुल्लाह का अटॉर्नी जनरल से मकालमा, ये नहीं होना चाहिए, इस बात के हामी नहीं। अटॉर्नी जनरल का जवाब। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अजहर मिनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस वक्त के चीफ जस्टिस को अपने ग्रीन कार्ड से आगाह किया था। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे गौर आने के बाद उन्हें जज बनाने की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। मुस्तफा कमाल का तमाम इदारों में दोहरी शहरियत की कानून पर अमल दरामद का मुतालिबा। दोहरी शहरियत पर अवामी नुमाइंदे को घर भेजा जा सकता है तो जज पर पाबंदी क्यों नहीं? क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को किसी अदालत का जज होना चाहिए? तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और फौज के दरमियान जंग चल रही है। जिस चीज ने हमें जोड़ कर रखा है वो हमारी फौज ही है। मुत्तहिदा रहनुमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट बंद कर दें। ताज्जुब है कि नैब तरामीम केस 53 समातों तक चलाया गया। चंद तरामीम से मुतालिक केस सुनने में इतना ज्यादा अरसा क्यों लगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। अदालती हुक्म पर बानी PTI भी वीडियो लिंक पर अडियाला जेल से पेश हुए। नैब तरामीम केस में बानी PTI की पेशी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया का फौरी नोटिस। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। पुलिस तस्वीर वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। तहकीकात शुरू कर दी गई। शौकत बसरा ने तस्वीर वायरल करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली इजलास के दौरान जरताज गुल और तारिक बशीर चीमा के दरमियान तल्ख कलामी। सुन्नी इत्तेहाद अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। स्पीकर ने मदाखलत करके दोनों में सुलह करवा दी। तारिक बशीर चीमा ने PTI की खातून रहनुमा से माफी मांग ली। जरताज गुल ने माफ कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी का सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन से अलहदगी का ऐलान। मुल्की मसाइल और अमन व अमान से मुतालिक और पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। एमएल वली ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क में बैरूनी मदाखलत के खिलाफ हैं। अफगान अवाम के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट में मुबैना खिलाफ ज़ाब्ता 506 अफराद की भर्तियों का इंकशाफ। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दौर में सेनेट सेक्रेटेरिएट में मार्च 2018 से मार्च 2024 तक 506 अफराद को मुख्तलिफ ओहदों पर रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर और अदीब अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद को तलब कर लिया। बाजियाबी ना हुई तो वुज़रा और फिर वजीर आजम को तलब किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। मोहसिन नकवी का लंदन में भी अहलिया के नाम पर जायदाद का एतराफ। 10 साल पहले वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। बतौर बिजनेस में जहां चाहें सरमायाकारी करें। गैर कानूनी पैसा इस्तेमाल हुआ है तो बताएं। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में जमात इस्लामी का हक 2 किसान मार्च। रिगल चौक से असम्बली हॉल तक रैली। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत पर किसानों को धोखा देने का इल्जाम। चंदा इकट्ठा करके काश्तकारों के नुकसान का अजाला करने का आज़म।
हुकूमत का आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन फंड के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कौमी तालीमी इमरजेंसी पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी इम्कान। पसमानदा इलाकों में तलबा को दोपहर का खाना भी दिया जाएगा। मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलिकवाल में दरिया में कश्ती उलट गई, 6 अफराद जहां बहक, लाशें निकाली गईं। कश्ती में सवार 24 अफराद को बचा लिया गया। हादसे का शिकार कश्ती में कार और मोटरसाइकिल भी लोड की गई थी। रावलपिंडी से 7 माह कबल अगवा की जाने वाली 2 बच्चियां कराची से बाजियाब। डिफेंस थाने की हुदूद से मिलने वाली बच्ची की मालूमात पर अगवा का इंकशाफ हुआ। दूसरी बच्ची शेल्टर होम में मौजूद थी। पुलिस दोनों को वालिदैन के हवाले करेगी। इसराइली तैयारों की गजा पर बमबारी, 24 घंटे में 39 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने रफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया। लाखों फलस्तीनी इनखला पर मजबूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इसराइल को असलहे की फराहमी का बिल मंजूर। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली हमलों के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। जनूबी अफ्रीका को रफा में फौजी कार्रवाई फौरी रोकने की अपील। अरब लीग का गजा में बैनुल अक़वामी अमन फौज तैनात करने का मुतालबा। सऊदी वली अहद ने गजा में इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल करार दे दी। अमरीका में मवेशियों से इंसान को बर्ड फ्लू लगने का पहला केस सामने आ गया। मकामी डेयरी फार्मर को बर्ड फ्लू का वायरस गाय से मुंतकिल हुआ। सांस की तकलीफ से पहले ही मरीज का इलाज शुरू कर दिया गया। गाय से बर्ड फ्लू का वायरस लगने पर माहिरीन तशवीश में मुब्तला हो गए। पाकिस्तान हॉकी टीम और एथलीट्स के एजाज में वजीर आजम की तकरीब। हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए इनाम दिया। एथलीट अरशद नदीम और उस्मान खान समेत कई खिलाड़ियों की पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए रकम भी जारी। कॉमेडियन शफात अली की वजीर आजम शहबाज शरीफ की नकल उतारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हूबहू कॉपी करने पर शहबाज शरीफ ने कह लगा दिए। पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ उम्र अय्यार की झलकियां जारी कर दी गईं।